ये एक 2 शॉर्ट स्टोरी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, तो चलिए सुनते हैं। जियांग सेक्ट वो एक बहुत बड़ा ही किंगडम था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली भरी जगह थी। फूल पौधे जैसे कि वहाँ खिलखिलाते थे। बच्चे बूढ़े सब क्वीन एंड किंग को प्यार करते थे। क्वीन वो पहली वाली क्वीन नहीं थी, क्योंकि पहली जो रियल क्वीन थी उनका देहांत हो गया था, तो किंग ने किसी और से शादी कर ली और वो ही अभी उन लोग की क्वीन है। और उनकी क्वीन के साथ एक बच्चा भी आया था जिसका नाम विंग था। सब तो उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सब तो किंग के असली बेटे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। चैंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर था और होशियार। उसको सब प्यार करते थे और विंग को कोई नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में रूमर्स था कि विंग चैंग का जगह छीनने के लिए आया है। चैंग का जो अथॉरिटीज़ है उसको टक्कर देने आया है। उससे उसका जो कुर्सी है वो छीनने के लिए आया है। जो तख्त है वो चैंग को नहीं मिल के विंग को मिल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ रूमर्स उस किंगडम में फैल रहे थे और ये सब क्वीन तक भी क्या था। क्वीन किंग को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। क्वीन ने सोचा कि एक मैं काम करती हूँ, मैं विंग को इन सब से दूर रखूँगी। और उसने विंग को चैंग से दूर कर दिया। पर उस चक्कर में विंग बहुत ज़्यादा ही फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा ही वीक बन गया था, क्योंकि उसको कोई प्रिंस वाला फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा था, ना ही उसको कोई पर्सनल से टीचर या फिर ट्यूटर पढ़ाने आते थे। वो बस अपने कमरे में बैठा रहता था, खिड़की से बाहर देखता था और फिर अपनी माँ का वेट करता था, पर उसकी माँ आती नहीं थी। वो जब भी खिड़की से बाहर देखता तो उसकी माँ उसके भाई को प्यार कर रही होती, उसके भाई के साथ बाहर जा रही होती और उसके भाई के साथ घूम रही होती। विंग को दर्द होता था दिल में, ये तो उसकी असली माँ थी। इन्होंने ही तो उसको बोला था यहाँ आने से पहले कि विंग अच्छे से बिहेव करना, तुमको तुम्हारा नया फादर मिलने वाला है। विंग तब बहुत छोटा था, विंग को कुछ पता नहीं था। विंग को ये भी नहीं समझ आया कि उसकी माँ उसके फादर को क्यों छोड़ दिया। विंग का फादर का डेथ नहीं हुआ था, पर उसकी माँ विंग के फादर को छोड़ दी थी। और विंग अपनी माँ के साथ कैसे ला गया, क्योंकि उसकी माँ को वो बेइंतहा प्यार करता था, इतना ज़्यादा। और उसके पापा भी प्यार जब उसको करते थे तो बोलते थे तुम अपनी माँ के जैसे दिखते हो। विंग सच में उसकी माँ की तरह दिखता था। उसके लिप्स के नीचे मोल, उसका आईज, ऐसा कि वो उसकी माँ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पर क्योंकि वो एक बॉय था, इसलिए किसी ने उतना ज़्यादा सोचा नहीं। सबने बस बोला कि बहुत ज़्यादा सुंदर है आपका बेटा, बहुत ज़्यादा हैंडसम है आपका बेटा। और विंग को खुश लगता था कि उसकी माँ से उसको कोई कंपेयर कर रहा है। विंग ने एक बार भी नहीं सोचा, अपने फादर को छोड़ के अपनी माँ के साथ आ गया। पर जब से वो यहाँ आया सब चीज़ें बदल गया। उसकी माँ उसको प्यार नहीं करती थी, उसकी माँ उसको हाथों से खाना खिलाना भूल गई थी, उसकी माँ उसको आके उसको प्यार भी नहीं करती थी। विंग को ठंडर से डर लगता था, पर विंग का माँ नहीं आई और वो तो माँ बुला भी नहीं सकता था, उसको तो क्वीन बुलाना पड़ेगा। उसकी माँ
कि मेड से पूछना पड़ेगा क्या उसकी माँ से वो मिल सकता है। और अगर ये सवाल करता तो मेड बोलती कि उसकी माँ अभी बहुत ज़्यादा ही बिज़ी है, बहुत ज़्यादा ही काम का प्रेशर है, और उसकी माँ या फिर बाहर है, या फिर काम कर रही है, या फिर उसके भाई के साथ बाहर गई है। उसकी माँ तो उसको देखने नहीं आती थी, और विंग अकेला अकेला हो गया था उस कमरे में। कुछ दिनों बाद फाइनली वो मेड आती है विंग के रूम में और कहती है कि आपकी माँ आई है आपसे मिलने। विंग का चेहरा खिल गया था, विंग बहुत बड़ा हो गया था। विंग उस कमरे से दौड़ के निकलता है और वो जहाँ पर लिविंग एरिया था विंग का रूम के पास में ही, वो उसके रूम के साथ ही अटैच था, तो वो साइड वाले दरवाजे से कभी भी जा सकता था। विंग उस दरवाजे से आता है और देखता है उसकी माँ सोफ़ा में बैठी हुई है, रॉयल, जैसे रॉयल लोग टी पीते हैं, उसकी माँ टी पी रही है। उसकी माँ के फेस पे ना कोई स्माइल था विंग को देखने के बाद, मगर एक सरप्राइज़ था कि विंग कितना बड़ा हो गया है। हाँ, सच में विंग की माँ सरप्राइज़ तो होगी ना कि विंग को इतने सालों से नहीं देखा। विंग स्माइल करता है, विंग का स्माइल भी अभी तक वैसा ही था, उसका बनी टीथ शो हो रहा था। विंग कहता है, माँ आप आ गई, मैंने आपको कितना याद किया पता है। विंग हग करने जा ही रहा था तभी उसकी माँ हाथ दिखाती और कहती है, रुको, तुम डर्टी लग रहे हो, यहाँ पर आकर पहले सोफ़ा में बैठो, कुछ बात करना है। विंग चुप हो जाता है। विंग उसका स्माइल थोड़ा सा उतर जाता है, पर तो भी वो बरकरार अपना स्माइल रखने के लिए कहता है कि माँ आप यहाँ आई हैं, बताइए ना, आप कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए वो कुकीज़ बनाऊँ जो हम दोनों बनाते थे जब बचपन में एक साथ। उसकी माँ स्टिफ टोन में कहती है, नहीं, मैं उस रीज़न से नहीं आई हूँ और मुझे कुछ खाना भी नहीं है यहाँ पर। मैं ये बोलने आया हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे फादर किंग ने एक बैंक्वेट रखा है और हम लोग सब जाने वाले हैं, तो तुम घर में ही रहना और घर से बाहर कहीं मत निकलना। और ये सबसे पहला हम लोग का बैंक्वेट होने वाला है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। विंग कहता है, माँ मैं भी चलूँ? विंग की तरफ उसकी माँ देखती है और कहती है, तुम्हें पता है ना विंग, तुमको लेके ही बातचीत चलता है कि तुम अपने भाई का थ्रोन लेने का कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुमको लेके फिर से लोग बात करें और सबके बीच में हमारा तमाशा बन जाए। विंग का चेहरा उतर जाता है। विंग कहता है, नहीं मैं तब मैं नहीं चलूँगा। पर माँ आप थोड़ा देर और रुकिए ना मेरे पास। क्वीन उठ जाती है। क्वीन विंग का बात सुन के इग्नोर कर देती है और कहती है, मुझे काम है, और वो उठ के चली जाती है। विंग वहीं पे खड़ा रहा। जब डोर बंद होने का आवाज़ आया, विंग ने अपना आइज़ क्लोज कर लिया और एक डीप ब्रेथ लिया। वो अपने आप को कहता है, शुभ रात्रि माँ, और उसके आइज़ से टीयर्स निकल रहे थे। रात हो गई थी और रात मिडनाइट में तब्दील हो रही थी। विंग खिड़की के पास बैठ रहा था, उसकी आंखों से आंसू टप टप करके निकल रहे थे। विंग मिरर के पास अपने आप को देखता कहता है, क्या मैं बहुत बदल गया हूँ? क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? क्या कोई मुझे प्यार करता है? और मैं यहाँ आकर क्या कर रहा हूँ? मुझसे कोई प्यार नहीं करता है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? आज ये लोग सब चले गए हैं और मैं घर में अकेला रहूँगा।
शायद मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। विंग उठता है और विंग कुछ नहीं, उसके पास तो कुछ नहीं था, वो बस निकल जाता है। उसने बस एक पुरानी वाइट प्रिंस जैसे, पहले प्रिंस इनर रूप में जैसे नाइट सूट में जैसे पहनते थे, बीच में रस्सी से बंधा हुआ वी शेप का नेक, और उसका एक नाइट सूट था, वैसा ही वही नाइट सूट विंग पहना हुआ था। विंग वही पहन के वो निकल जाता है रूम से। जब वो उतरता है स्टेयर्स से, तब उसके सामने वो गार्डन था जहाँ पर जब उसकी माँ पहली बार उस कैसल में विंग को लाई थी, तब उस कैसल में विंग को कहा था, देखो ये गार्डन कितना सुंदर है ना। विंग स्माइल कर रहा था, अपना सर हिला रहा था। क्वीन कहती है कि अब से मैं और तुम यहाँ खेला करेंगे। विंग स्माइल करता है, कहता सच्ची। और उस मोमेंट में विंग को दूर से कोई देख रहा था, वो था चैंग। उसका फेस स्टिफ था, वो विंग की तरफ देख रहा था, उसका नज़र कुछ अलग था। विंग का आइज़ चैंग से जाकर मिलता है। विंग का स्माइल बनी थी, चैंग नोटिस कर रहा था। विंग पूछता है उसकी माँ को, ये कौन है? उसकी माँ स्माइल करके कहती है, तुम्हारा भाई है, नया ब्रदर। विंग स्माइल करता है, कहता है हेलो काका। और चैंग धीरे से उसके पास आता है, क्योंकि क्वीन बुला रही थी चैंग को। चैंग जब देखता है क्वीन बुला रही है, तो चैंग तब छोटा था, विंग भी छोटा था, तो चैंग आ जाता है और विंग की तरफ देख रहा था। उसने क्वीन की तरफ एक बार भी नहीं देखा कि उसकी नया माँ है, पर वो बस विंग की तरफ देख रहा था, उसकी स्माइल को देख रहा था। चैंग के अंदर कुछ था जो कि विंग को थोड़ा अजीब लगा, पर विंग ने कभी कहा नहीं उसकी माँ से। और विंग जब अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, वो सोचता है मेरी माँ ने तो बोला था कि हम लोग खेला करेंगे यहाँ, पर देखो कोई नहीं खेलता मेरे साथ। विंग फूलों की तरफ देखता है और टच करता है। वो थोड़ा बेंड डाउन होके फूलों की तरफ देख रहा था और टच कर रहा था। वो अपने नीज़ में आ जाता है और फूलों का स्मेल लेने लग जाता है कि तभी उसके ऊपर एक शैडो पड़ती है। विंग जब फील करता है उसके पीछे कोई है, विंग घूमता है और देखता है वो और कोई नहीं, प्रिंस चैंग है। चैंग बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था मूनलाइट में, और वो विंग की तरफ देख रहा था, उसका आइस गोल्ड था। विंग चैंग की तरफ देखता है और कहता है को। बताइएगा आप लोग को फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, और इसका सेकंड पार्ट मैं कल पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद वांगशन तुसी।